रोज़ हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं एंड उससे हम कुछ ना कुछ गाइडेंस लेते हैं। सो लेट्स सी आज भगवद गीता से हमारे लिए क्या श्लोक निकल करके आ रही है। आज हमारे पास में श्लोक 24 ऑफ चैप्टर 8 आया है। अग्निर ज्योतिर अहा शुक्ला सनमसा उत्तरा यम यणम तत्रा प्रयता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मा विदोचना। Those who know the Supreme Brahman attain that Supreme by passing away from the world during the influence of the fiery god in the light at an auspicious moment of the day, during the fortnight of the waxing moon, or during the 6 months when the sun travels to the north। मतलब जो सुप्रीम ब्रह्मन को, परम ईश्वर को अटेन करना चाहता है वो कौन कौन से दिन में गुजरते हैं दुनिया से। पासिंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ड्यूरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द फायरी गॉड इन द लाइट एट एन ऑस्पिशियस मोमेंट ऑफ द डे ड्यूरिंग द फोर्टनाइट ऑफ द वैक्सिंग मून, ठीक है, एंड ड्यूरिंग द 6 मंथ्स व्हेन द सन ट्रेवल्स टू द नॉर्थ। ये मुझे भी उतना क्लियरली समझ में नहीं आता टाइमलाइन, बट इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते कुछ आइडिया लगेगा। When fire, light, day, or the fortnight of a moon are mentioned, it is to be understood that over all of them there are various presiding deities who make arrangements for passage of the soul। ये जब फायर है, फायर के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में या डे टाइम में या फोर्टनाइट ऑफ द मून जो है वैक्सिंग फेज में, तो उस टाइम पे सोल्स को परमेश्वर के पास में पहुंचने का मौका मिलता है। एट द टाइम ऑफ डेथ द माइंड कैरीज वन ऑन द पाथ ऑफ टू अ न्यू लाइफ। डेथ के टाइम पे सब माइंड में सबका एक न्यू लाइफ में एंटर करने की इच्छाएं रहती है। इफ़ वन लीव्स द बॉडी एट द टाइम designated above, either accidentally or by arrangement, it is possible for him to attain the impersonal ब्रह्म ज्योति। अगर इसी जो मेंशन टाइमलाइन है इसमें कोई भी अपने शरीर को छोड़ देता है तो वो इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति जो है, मतलब निराकार रूप में जो भगवान के अंश है उसको या भगवान है उनको अटेंड करता है। मिस्टिक्स हु आर एडवांस्ड इन योगा प्रैक्टिस कैन अरेंज द टाइम एंड प्लेस टू लीव द बॉडी। जो योग करते रहते हैं उनको ये चीज़ ऑलरेडी समझ में आ जाती है और वो अपना मृत्यु खुद डिसाइड करते हैं ताकि वो परमेश्वर को रीच कर सके। अदर्स हैव नो कंट्रोल, बाकियों के पास कोई कंट्रोल नहीं है जो नॉर्मल आदमी है। इफ़ बाय एक्सीडेंट, अगर बाई चांस दे ऑस्पिशियस मोमेंट को लीव कर जाते हैं, दे विल नॉट रिटर्न टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। वो पूरी तरीके से निकल जाता है, वो बर्थ एंड डेथ के साइकिल में एंटर नहीं करेंगे। बट अदरवाइज देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी दैट दे विल हैव टू रिटर्न। लेकिन इसके अलावा कोई और टाइम पे जन्म होता है तो वो कर सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं। हाउएवर फॉर द प्योर डिवोटीज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस देर इज़ नो फियर ऑफ रिटर्निंग। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं उनको रिटर्न करने का ज़रूरी नहीं होता या वो रिटर्न नहीं करते, वेदर ही लीव्स द बॉडी एट एन ऑस्पिशियस मोमेंट और इन एन इनऑस्पिशियस मोमेंट। अगर आप बहुत ज़्यादा भगवान के नाम जाप करते हो और मृत्यु के समय भगवान को याद करके जाते हो तो आपका कोई स्पेसिफिक वैसे नहीं होता, लाइक यू डोंट लीव द बॉडी, मीन्स आफ्टर यू लीव द बॉडी यू डोंट रिटर्न एनी मोर, ठीक है। आइदर बाय एक्सीडेंट और बाय अरेंजमेंट, चाहे आप एक्सीडेंट से मरे हो, प्रॉपर अरेंजमेंट से मरे हो, ऑस्पिशियस टाइम पे मरे हो या इनऑस्पिशियस टाइम पे मरे हो, ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं रहता है, ठीक है। सो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने वाले लोगों के लिए आफ्टर मृत्यु क्या सिचुएशन हो सकती है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। सो आज के लिए यही तक, अगले दिन हम और एक श्लोक पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।